This video for class 5th SST chapter The Struggle Towards Freedom। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे इंडिया में अदर कंट्रीज के लोग आए और कैसे उन्होंने बिजनेस किया। सबसे पहले कौन आया और किसके साथ उन्होंने बिजनेस किया और कैसे फिर उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाखुश होकर उनके साथ सहमत ना होके कैसे बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने युद्ध किया जो कि बैटल ऑफ प्लासी के नाम से या प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हमने ये भी बताया था कि आपको कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियंस के प्रति कैसा बिहेव था, वो इंडियंस के प्रति कितना गंदा व्यवहार करते थे, ये सब हमने आपको बताया था। और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट हुआ था। तो अब हम आपको रिवॉल्ट का कॉज बताते हैं कि रिवॉल्ट किस कारण से हुई थी। जो 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि मेरठ से स्टार्ट हुई थी। तो अब हम उसका कॉज बताते हैं। In 1857, a new rifle was introduced in the army. A rumor spread that the cartridges had a greased paper cover which had to be beaten off. The grease was made of fat of cows and pigs. This offered both the Hindus and Muslim soldiers. The revolt spread to army part of northern and central India. उसका जो कॉज था 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस करी, जिसमें जो कारतूस डाली जाती थी, जो उसमें गोलियां डाली जाती थी, उसको मुंह से अपने तीत से बाइट करके उसे दांतों से काटा जाता था तीत से। तब वो राइफल में भरी जाती थी। तो जो वो कारतूस जो बने हुए थे उसमें ग्रीस किया गया था, बाहर से कवर किया गया था, जो कि काव और पिग्स के फैट से बनी थी, जिसे आप कहते हैं काव और पिग्स की जो चर्बी होती है उससे बने थे। और ये ऑफर दोनों के लिए था, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए था। तो अब आप लोग जानते हैं कि हिंदूज लोग जो होते हैं वो काव को बहुत मानते हैं और पिग्स लोग जो है जो मुस्लिम्स जो हैं वो पिग को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये दोनों जो कम्युनिटीज है, हिंदू और मुस्लिम, दोनों ही इस बात से ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपसेट थी और धीरे धीरे ये एक क्रांति का रूप ले लिया। जो क्रांति स्टार्ट हुई नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया से स्टार्ट हुई, जो कि मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, आरा और फैजाबाद से स्टार्ट हुई। तो पीपल फ्रॉम all walked to the of life support and took active part of this revolt। इस रिवॉल्ट में सब मतलब बहुत अधिक लोगों ने पार्ट किया और उन लोगों ने जो कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है, जिसे लास्ट एम्परर ऑफ मुगल, तो उनका नाम है बहादुर शाह जफर। उनको लोगों ने, जो कि ओल्ड हो गए थे और पावरलेस थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके सारे राइट ले लिए थे, तो वो उनको अपना लीडर बनाया। और कुछ अदर लीडर जो कि पीपल को उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों के लिए कितना गलत बिहेव करती है। तो उसके लिए उन्होंने लोगों को बताया कि हमको एक साथ होके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हमें कदम उठाना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चले जाए और हम इंडिपेंडेंस हो जाएं। तो उसमें जो मेन लोग थे जिन्होंने स्टार्ट करी थी वो थे नाना साहिब एंड
तात्या पे कानपुर से, कुंवर सिंह बिहार से, लियाकत अली बेगम हजरत महल ऑफ अवध ये यूपी से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी ये भी यूपी से है। ये इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और इन्होंने देशवासियों को, कंट्री के लोगों को ये समझाना शुरू किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हम लोगों के लिए सही नहीं है और हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपनी आज़ादी चाहिए। तो दे कॉल्ड अपॉन द पीपुल ऑफ दैट एंड फाइट द जस्टिस अगेंस्ट ब्रिटिश। उन्होंने लोगों को समझाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक फाइट करी। आफ्टर अ फायर बैटल अ ब्रिटिश सोल्जर कैप्चर्ड। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सोल्जर्स थे उन्होंने बहुत से लोगों को दिल्ली में कैप्चर करा। दे किल हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को किल कर दिया। बहुत से लोगों को, बहुत से विलेजर्स को जला डाला और थाउजेंड्स वर हैंग, और बहुतों को हैंग कर दिया गया। हैंग मीन्स फांसी दे दी गई। और जो मुगल साम्राज्य के लास्ट शासक थे बहादुर शाह जफर और उनके 2 सन्स, उनको प्रिजन में डाल दिया गया। कुछ टाइम बाद उनके जो बेटे थे, उनके जो 2 सन्स जो थे, उन्हें उनको शूट कर दिया गया और एम्पायर को म्यांमार भेज दिया गया, वहां की प्रिजन में भेज दिया गया। तो रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट, जो रिवॉल्ट थी उसका रिजल्ट क्या हुआ? द रिवॉल्ट वॉज फेल्ड एज द ब्रिटिश हैड बेटर ट्रेंड सोल्जर। अब उन्होंने क्या करा, ये जो क्रांति थी वो फेल हो गई और उन्होंने अच्छे ट्रेन सोल्जर को रखा और अच्छे जो वेपन्स थे उनको रखा। इंडियंस वर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड हैंस दे लॉस्ट ऑफ द रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। अब ये क्या हुआ, ये एक इस जो ये रिवॉल्ट हुआ इसको स्टार्ट करने में कुछ गलती हो गई, जिसके कारण पूरा देश एक साथ शामिल नहीं हो पाया। इस कारण से जो इसका रिजल्ट था, ये जो रिवॉल्ट था ये फेल हो चुकी। द गवर्नमेंट, the Indians were the concurrence of revolt was end of the East India Company। अब इसका जो परिणाम हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था, एक कंपनी का निर्माण किया जिसमें इंडियंस और ब्रिटिश दोनों का अधिकार था, दोनों का राइट था। तो उन्होंने उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको खत्म कर डाला और सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना पूरा अधिकार ले लिया, पूरे राइट अपने हाथों में ले लिए। और उन्होंने एक गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट किया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से अपॉइंट किया गया और वो पूरे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से रूल करता था, शासन चलाता था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड विक्रेरी। उसे गवर्नर को विक्रेरी कहा जाता था, विक्रोय। द न्यू रूल्स ऑल्सो ऑपरेस्ड देन, और उसके बाद बहुत से नए रूल्स बनाए गए। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 डिड नॉट सक्सीड इन freeing India from British control, but it was the foundation of joint resistance by Indians in different walks of life to British rule. The determination of Indians late freed India from the shackles ऑफ ब्रिटिश रूल। लेकिन ये जो 1857 की जो रिवॉल्ट थी ये फेल हो गई, ये सक्सीड नहीं हुई, बट इसको ये आगे नई लड़ाई लड़ने के लिए एक फाउंडेशन ने एक जन्म लिया कि हाँ, इंडियंस अपनी आज़ादी ले सकते हैं, ब्रिटिश से हम अपना आज़ादी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम अपनी आज़ादी ले सकते हैं। ये एक फाउंडेशन था, स्टार्ट था।
Okay, your chapter will be finished.